हाँ जी भाई, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि 9 पुलिसकर्मियों की जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो बहुत चर्चा में है और हर लोगों को पता नहीं है कि इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है। मैं दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा-सा मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ। 2020 में लॉकडाउन लगने की वजह से कोरोना टाइम्स की पीरियड था उस टाइम और क्या था कि वहाँ पर सरकार द्वारा और हमारे केंद्र सरकार द्वारा यह वर्जित किया गया था कि आप लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने की दिन पे दिन ऐसी घटनाएँ बढ़ती जा रही थी। उसी को देखते हुए हमारा सरकार ने निर्देश दिया था, सख्त निर्देश दिया था कि जितने भी आम लोग हैं, वो बाहर ना निकले और वो अपने काम से सिर्फ़ बाहर निकले। उस दिन क्या होता है दोस्तों कि उनके पिता पी. जयराज और उनके बेटे बेनिश को एक दुकान खोलने के और छोटी-सी मामलों में पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है और उनको अरेस्ट कर थाने में ले जाया जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा और उन पर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है और उनको बर्बरता तरीके से पीटा जाता है और पीटने के बाद क्या होता है कि उन बाप और बेटे की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद ये बवाल धीरे-धीरे बढ़ने लगती है और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अभी उस एफआईआर का केस का जो उनके परिवार वाले लड़ रहे थे, अब जाकर उन लोगों को इंसाफ़ मिला है। यानी 6 अप्रैल 2026 को इंसाफ़ मिला है। समय लगा है भाई लेकिन परिणाम बहुत ही भयावह आया है और ये जो भी परिणाम आया है, ये कानून व्यवस्था पर एक फिर से एक भरोसा और उम्मीद की आशा जगाई है हमारे समाज के लोगों को। बाकी थोड़ा देर ही सही, लेकिन कोर्ट ने इस वार्ता को रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में इसको रखा है और उसने बताया है यदि पुलिसकर्मी जो होते हैं वो हमारे आम जनता को सेपरेट करने के लिए होते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं और वही रक्षक के बदले भक्षक के रूप में बन जाए तो फिर आम जनता का तो विश्वास पुलिसकर्मियों से, लॉ एंड ऑर्डर से उठ ही जाएगा। तभी जाकर मदुरई के जज ने यानी उनका नाम बताया जा रहा है दोस्तों मुथु कुमारन यानी उन्होंने एक बहुत ही फैसला दिया है और उस फैसले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है यानी डेथ की पेनल्टी दी गई है और करीब उनको 2 बार लटकाया जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने 2 बार अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। पहले क्या होगा कि पहले उनको फांसी पर लटकाया जाएगा, यदि मर जाएंगे तो फिर भी एक बार लटका कर उसको रीचेक किया जाएगा कि पूरी तरह से मर गए हैं या नहीं मरे हुए हैं। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं, अब जाकर कोर्ट पर और लॉ एंड ऑर्डर पर अब विश्वास प्रतीत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों उनको जुर्माना के रूप में यानी जिन परिवार के 2 लोग मरे थे, जिनके एक पुत्र और पिता मरे थे, उनके परिवारजनों को अब 1.40 करोड़ की मुआवज़ा के रूप में राशि दिया जा रहा है। देखो 1.40 करोड़ की बहुत ही बड़ी राशि होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि जिस परिवार से 2 लोग चले गए हैं, जिसके भाई या पिता ही नहीं है, तो भाई उस राशि को लेकर लोग कितना ही संतुष्टि रह सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारा राय ज़रूर दें। क्या